हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के रोजगार और समाचार से शिक्षा विभाग के। दोस्तों, एक अपील आप लोगों से कि मेरे द्वारा सटीक और सही इंफॉर्मेशन समय पर दी जाती है, तो कृपया आप सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। ठीक है, आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के समाचार। पहला समाचार है न्याय जिला दंडाधिकारी पटना। इसमें लिखा है, जिले में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिला दंडाधिकारी पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी विद्यालय, प्री स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों सहित, यानी कि 1 से लेकर 12 तक और उसके नीचे और उसके ऊपर के जितने विद्यालय हैं सभी के पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूं। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनः निर्धारित करेंगे। उपयुक्त आदेश दिनांक 12/5/2025 से 17/5/2025 तक लागू रहेंगे। यह आदेश 11/5/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया जाता है। ठीक, अगला है, शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश, तैयारियां सभी विषयों में एस्टेट चलती, यानी कि अब आपको बहुत जल्द सभी विषयों के लिए एस्टेट होना वाला है कक्षा 9 से 12 तक के लिए। यानी कि अगर बिहार में आपको टीजीटी और पीजीटी शिक्षक बनना है बीपीएससी के तहत, तो डायरेक्ट आप बीपीएससी की भर्ती नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको राज्य की पात्रता परीक्षा स्टेट 1 यानी क्लास 9-10 में टीचर बनने के लिए आपको स्टेट 1 उत्तीर्ण करना पड़ेगा। क्लास 11-12 में टीचर बनने के लिए स्टेट 2 उत्तीर्ण करना पड़ेगा। वो परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी द्वारा ऑनलाइन मोड में कराई जाती है। उसके लिए जल्द ही आपको सभी विषयों का और सभी कक्षाओं का 9 से लेकर 12 तक का आवेदन आ जाएगा। आप लोग उसका फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा दें, पास होंगे, एक लिस्ट निकलेगा, जाके अपना डॉक्यूमेंट यानी कि जो पास वाली मार्कशीट है उसको लें और उसके बाद रख लें। जब भी बीपीएससी से वैकेंसी आएगी तब आप उसको भरने के लिए एलिजिबल होंगे। फिर वो फॉर्म भरिए और नौकरी लीजिए और नौकरी करिए। ठीक है, 3 बार इससे पहले राज्य में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। स्टेट 1 में कौन कौन से विषय हैं? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा। और स्टेट पेपर 2 उच्च माध्यमिक में इन विषयों को मौका मिलेगा। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत। बीएड के साथ स्नातक और परास्नातक होने पर आप इसको भर सकते हैं। और स्नातक या परास्नातक में आपका 50% अंक होना अनिवार्य है। और इसमें अभ्यर्थियों की जो उम्र है वो 37 वर्ष है और अन्य को छूट भी मिलती जाएगी। ठीक है, अन्य कैटेगरी को तो आप देख लीजिए। जल्द ही आपके विज्ञापन को हरी झंडी दे दी गई है और जल्द ही चौथी स्टेट परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है, बिहार में जल्द घोषित होगी स्टेट परीक्षा की तारीख है। मैंने आपको अभी बता दिया था, ये उसी से संबंधित एक और समाचार की कटिंग है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो निकला है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 के ज्वाइनिंग के संबंध में निकला है। इसमें ये भी नालंदा के संदर्भ में इसमें कहा गया है कि जिन भी बच्चों को बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा पास कर लिए, फाइनली मतलब अंतिम नियुक्ति पत्र और पदस्थापना पत्र उनको उनके संबंधित ब्लॉक बीआरसी में मिलेगा, यानी कि नालंदा कॉलेजिएट में नहीं मिलेगा। इस बार सबको, जिसको जो विद्यालय आवंटित हुआ जिस ब्लॉक में है, उस ब्लॉक का जो मुख्यालय, जिसको ब्लॉक संसाधन केंद्र या बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स बोलते हैं, आपको वहां पे मिलेगा। आप वहां पर जाकर ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको 14 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। लिखा भी है, को उनके आवंटित विद्यालय से संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वितरित किया जाएगा। ठीक है, अगला है भागलपुर से टीआरई 3 का। तो जितने भी प्रखंड हैं, भागलपुर में 16 प्रखंड है, 16 प्रखंडों के नाम मिला है, लिखा है और लिखा कि किस प्रखंड में कितने नियुक्ति होंगे, कितने पदस्थापना मिलेंगे, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको किस चीज से योगदान करना है वो भी लिखा हुआ है। और आपका नियुक्ति पत्र 15, 13, 14 को मिलेगा और 15 से आप जाके विद्यालय में योगदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको आपके प्रखंड संसाधन केंद्र यानी बीआरसी में
मिलेगा। ठीक है, जो भी विद्यालय आपका आवंटित हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगली खबर है औरंगाबाद से। औरंगाबाद में भी 15 से 31 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको भी आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और आपका जो नियुक्ति पत्र है वो आपके ब्लॉक संसाधन केंद्र में मिलेगा। ठीक है, अगला है बेतिया से, यानी पूर्वी चंपारण, सॉरी पश्चिमी चंपारण से, पूर्वी चंपारण का कल आ गया था। इसमें 15 से 31 के बीच में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा आपके प्रखंड संसाधन केंद्र यानी बीआरसी में, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से। ठीक है, 14 तारीख को 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप ले सकते हैं जाकर। ठीक है, अगला है आपका मुजफ्फरपुर से। यहाँ पर भी आपको 15 से 31 तक ज्वाइन करना है। 13 तारीख को 10 बजे से मिलना शुरू होगा आपके प्रखंड संसाधन केंद्र में आपका बीपीएससी तैयारी 3 का। अगला वैशाली से निकला है। इसमें लिखा है कि गर्मी के चलते शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को दोपहर 11 बजे तक ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी, निजी स्कूल, सरकारी स्कूल सभी के लिए आदेश निकला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अगर आपको स्वघोषणा प्रमाण पत्र है जो आपको जमा करना है, ठीक है, तो इसकी फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा या इस टाइप का आप करवा लीजिएगा। इसमें लिखा है मैं अपना नाम, आधार संख्या, किस में नियुक्ति हुई, किस कक्षा में, किस विषय में अध्यापक पूर्व हुई, मेरा स्थापना किस प्रखंड में हो, विद्यालय का नाम क्या है। मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त पद हेतु सभी आवश्यक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र रखती हूँ, मेरे द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही है। इस तरीके से आप लिख के सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है ये योगदान लेटर है, आपको आपके विद्यालय में देना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला का नाम, किस विद्यालय में है, किस वर्ग में हुआ, मतलब 9 से 10 में, 11 से 12 में, 1 से 5 में, 6 से 8 में, जहां हुआ वो लिखना। आप किस विषय में है वो लिखना। सभी ने निवेदन है कि मेरा चयन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियम 9(1) के आलोक में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी का नाम, फिर पत्रांक एवं दिनांक के आलोक में विद्यालय, मतलब विद्यालय के नाम में वर्ग, किस वर्ग में, 9 से 12 में, 10 में, विषय क्या है, कि पद पर हुआ है। उक्त आदेश के आलोक में मैं आज दिनांक जिस तारीख को आप ज्वाइन करें, पूर्वाहन या अपहरण, 12 बजे के पहले आप ज्वाइन करते हैं तो पूर्वाहन, 12 बजे के बाद आप ज्वाइन करते हैं तो अपहरण। तो 12 बजे के बाद अगर आप मान लीजिए 15 तारीख को आप 12 बजे के बाद ज्वाइन करते हैं तो 15 को आपका स्थापना नहीं, 16 को माना जाएगा। लेकिन अगर 15 तारीख को पूर्वाहन में करते हैं यानी 12 बजे के पहले करते हैं तो आपको उसी दिन से आपको सैलरी जुड़ने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप फॉर्मेट बना के नाम, पिता का नाम, बीपीएससी रोल नंबर, मोबाइल नंबर, दिनांक और यहाँ पे इतनी प्रति संलग्न करके लगा दीजिएगा। ये सभी के लिए है। पीएम मोदी आज रात देश को संबोधित करेंगे 8 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। यह संबोधन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने और दोनों देशों के बीच सीज फायर होने के बाद हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें कई आतंकी मारे गए थे। ठीक है, अगला है एसएससी ने अपना ईयरली कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। एसएससी 13वां फेज का कंबाइंड इंटर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होना है उसका एडवर्टाइजमेंट मतलब 2 जून को आ जाएगा, और 2 जून से फॉर्म भरा जाएगा। 23 जून लास्ट डेट होगा। 24 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक इसका एग्जाम होगा। एसएससी सीजीएल का प्रारंभिक परीक्षा टीयर 1, उसका एडवर्टाइजमेंट डेट 9 तारीख को 9 जून को आ जाएगा और 4 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। 13 अगस्त से 30 अगस्त तक सीजीएल का एग्जाम होगा, टीआरई फर्स्ट। दिल्ली पुलिस का पेपर 16 जून को फॉर्म डेट आ जाएगा और 7 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। 1 सितंबर से लेकर 6 दिसंबर तक इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। एसएससी सीजीएल का फॉर्म 23 जून को आएगा, 18 जुलाई तक भरा जाएगा। 8 से 18 सितंबर तक इसका एग्जाम चलेगा। एसएससी एमटीएस का 26 जून को फॉर्म आएगा, 24 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। 20 सितंबर से 24 सितंबर तक इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। स्टेनोग्राफर एसएससी में ग्रेड सी और ग्रेड जी डी का जो फॉर्म है वो 5 जून को आएगा, 26 जून तक भरा जाएगा। इसकी परीक्षा जो है 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक होगी। एसएससी जेई मतलब एसएससी में जो जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं उसका फॉर्म 30 जून को आ जाएगा, 21 जुलाई तक भरा जाएगा। 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसकी परीक्षा होगी। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस का फॉर्म जुलाई से सितंबर के बीच में आएगा और जुलाई से सितंबर के बीच में ही लास्ट डेट रहेगा। नवंबर से दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। अभी इसका डेट ओपन नहीं किया गया। एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी फॉर्म अक्टूबर में आएगा, नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। जनवरी 2025-26 में इसका एग्जाम होगा। एसएससी सीजीएल 2026 से संबंधित कैलेंडर मैंने आप लोगों के सामने
रख दिया है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं, आज के अन्य समाचार की तरफ हम बढ़ते हैं। तब तक दोस्तों आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर ले, मेरी मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला समाचार है बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों को विद्यालय पदस्थापना के संबंध में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। स्कूल पदस्थापना के लिए आवश्यक कागजात, बीपीएससी का एडमिट कार्ड होना चाहिए, काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण यानी सबसे पहली बार जो आपने कराया था, फिर प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जो आपको गांधी मैदान में मिला था, तीसरा भी जो पदस्थापना पत्र भी आपको मिलेगा, उसी के साथ आपको अंतिम नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति होनी चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र, परीक्षा यानी एस्टेट सीटेट वगैरह जो भी है आप वो ले लें। 3 फोटो कह रहा है, लेकिन आप कम से कम 12 से 15 फोटो अपने पास रखे रहें। आधार कार्ड की छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं तो सक्षम प्राधिकार से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, संबंधित विद्यालय से विरमण पत्र एवं विद्यालय प्रधान से बकाया या आरोप आदि कुछ भी है तो उसका आप ले लें। प्रधानाध्यापक को संबोधित करते हुए योगदान समर्पित करने के लिए प्रार्थना पत्र, मैंने भी फॉर्मेट आपको ऊपर बता दिया, उसी तरीके से लिखा जाएगा। यदि पहले से कहीं जॉब में थे तो वहां का त्याग पत्र और साथ में एनओसी भी आपके होना चाहिए। मार्टर वाक वाले सारे डॉक्यूमेंट साथ में रखें, कहीं मांगा जाएगा या कहीं नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जब भी मांगा जाएगा तो आपको देना है। इस प्रकार दोस्तों आपके मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरे मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को चैनल से जोड़े दोस्तों। ठीक है, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिला समाज में सुरक्षित, समाहित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।